अस्सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक रिसेंटली अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर कि इनहेरिटेंस में जो हमें बीमारियां मिल जाती हैं सो कॉल्ड कि आबा अजदाद की तरफ से आगे जी बाप दादे को थी ये बीमारी, इस वजह से हमें भी है। तो इस बात की मुझे कभी भी तुक नहीं समझ आती होती थी जब मैं दीन की ज़ाविये से, दीन की नज़र से उस चीज़ को देखता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बीमारी मेरे माँ बाप को थी और मुझे भी वो बीमारी लग गई। हाउ इज़ दिस फेयर? मतलब ये किस तरीके से जस्ट निज़ाम है अल्लाह का कि भाई इसमें इस तरीके से बीमारी मुझे लग सकती है बग़ैर किसी कुछ किए हुए। क्योंकि अल्लाह की कुरान की आयत हैं कि जी आप इसका हवाला जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आयत का मफ़हूम ये था कि जो आपकी आपके ऊपर जो रहमत होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, और जो आपके ऊपर आजमाइश या मुश्किलात आती हैं वो आपके अपने हाथ की कमाई होती हैं। तो ये टोटली अगेंस्ट इस आयत के जाती थी ये फ़लसफ़ा कि जी आपको इनहेरिटेड डिजीज़ इसी तरीके से लग सकती है, अनलेस कि जब आप दीन के फ़लसफ़े को देखते हैं और आपको इस चीज़ की समझ आना शुरू होती है कि आप जो आपके बाप दादा करते आ रहे हैं वही अगर आप करते चले जाएंगे विदाउट क्वेश्चनिंग के क्या वो उसके अंदर कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम था कि बस चूँकि मेरे माँ बाप करते थे इस वजह से ये लाइफस्टाइल मैंने भी अपना लिया है, या ये खाने मैंने भी खा लिए हैं, या ये तौर तरीका मैंने भी अपनाया हुआ है, ये रूटीन मैंने भी अपना ली है, जिसकी वजह से ये मिजाज मैंने अपना लिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ नथी हो गई हुई है। तो ये चीज़ इस तरीके से अगर मैं सोचता था तो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ आती थी कि जी ये हो सकता है कि मेरे अपने हाथ की कमाई हो। ये नहीं हो सकता कि जी मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे साथ ही जनाब एज ए गिफ्ट मिल गई भी है ये बीमारी के भुगतो। इस बात की मुझे नहीं समझ आती थी। तो जब इसमें मज़ीद व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू दिस, और अल्लाह ने करम किया कि जिस टाइम पे मेरे जहन में ये सवालात थे उसी टाइम पे मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया गया सर फाइज़ से। तो सर फाइज़ का चूँकि बिहेवियरल बैकग्राउंड था उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल थेरेपी के हवाले से और जनरली ह्यूमन बिहेवियर, अप्लाइड ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से उनका बैकग्राउंड था। तो ही हैड दीज आंसर्स कि ये प्रॉब्लम अराइज़ किधर से करती है, इमोशंस में से अराइज़ कर रही है, आपके थॉट प्रोसेसेस में से अराइज़ कर रही है। ये उनकी अपनी फाइंडिंग्स थी, ये उनका अपना, मेरी उम्र से ज़्यादा उनका तजर्बा है इस चीज़ के अंदर। तो उस तजर्बे के तहत उन्होंने कुछ चीज़ें हमें शेयर की थी अपनी वर्कशॉप्स के अंदर। तो उससे मेरे दिमाग में खटकना शुरू हुआ था कि यार ये लाजमी, दिस इज़ नॉट समथिंग विच कैन हैव अ जेनेटिक बेसिस, दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू हैव एन एनवायरमेंटल बेसिस। और अल्लाह ने करम किया है कि जब सफाइज़ के साथ ही काम करते हुए अल्लाह ने हम दोनों को नवाजा इस चीज़ से कि हमारे सामने वो रिसर्चेज़ आना शुरू हो गई। तो अल्लाह की तरफ से ना एक करम था हम पे कि हमें ये चीज़ बखूबी नज़र आना शुरू हो गया। एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं एपीजेनेटिक्स। गूगल कर लें इस टर्म को कि ये क्या टर्म है। ये इसके ऊपर पहले कितनी इतनी ख़ास बात नहीं होती थी, लेकिन अब जो है इस पे बड़ा खुलेआम बात होती है कि जी आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी जीन्स में स्विच ऑन स्विच ऑफ का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो अगर तो वो चेंज हो सकता है तो ये बात समझ आती है कि बेसिकली आप की जो जेनेटिक्स है, जो जीनोम है, ये जीन पूल है, वो तकरीबन इस सारी दुनिया का काफ़ी हद तक सिमिलर है। आप में, मतलब इंसान में और चिंपैंजी की जो जेनेटिक्स हैं वो 90+% जो है वो सेम है। तो हम इतने फ़र्क क्यों हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑन्स एंड ऑफ्स इन आर जीन्स। कौन सी जीन्स स्विच्ड ऑन है, कौन सी जीन्स स्विच्ड ऑफ है। और यही चीज़ हम साइंसदानों को कभी भी समझ नहीं आ सकी कि ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे होता है। हम कभी बात करते हैं कि इसके कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, कभी बात करते हैं दवाइयों की वजह से हो जाता है, कभी बात करते हैं कि बस जी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड था, जेनेटिकली जिसको हम इनहेरिटेंस कह देते हैं कि जी उसके ज़्यादा चांसेस थे कि जी वो स्विच ऑन हो जाए, इसकी वो स्विच ऑन हो गई। भाई उसी के साथ के और लोग हैं जिनके ज़्यादा चांसेस थे स्विच ऑन होने के, उनकी तो स्विच ऑन नहीं हुई। तो क्या वजह थी कि उस एक बंदे की स्विच ऑन हो गई और दूसरी की नहीं हुई? इस पर किसी को जवाब नहीं मिलता होता था। एपिजेनेटिक्स इस चीज़ को अब एक्सप्लेन कर सकती है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके इमोशनल जो सिचुएशन उस टाइम की,
that can cause a switching on or a switching off of the gene, which can in turn give rise to or not give rise to a disease, जिसको हम आगे से फिर जेनेटिक डिजीज़ कह देते हैं। ऑटो इम्यून काफ़ी सारी डिजीज़ जो हैं वो इसी वजह से होती हैं। मैं ख़ुद जो हूँ रूमेटाइड आर्थराइटिस का सो कॉल्ड मरीज़ हूँ, तो ये चीज़ वहाँ से मुझे हमेशा खटकना शुरू हुई थी। आप में से जो लोग मुझे मेडिकल कॉलेज से जानते हैं उनको पता है कि मेडिकल कॉलेज का थर्ड ईयर मेरे पे बहुत मुश्किल गुजरा था। और अगर वो लोग इस चीज़ को अब रिलेट कर सकें, जो हमारी सारी की सारी बिहेवियरल जो मोडालिटीज़ हैं उनको, तो मेडिकल कॉलेज का थर्ड ईयर हम काफ़ी सारे लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल था। और उसी की वजह से थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर जो है वो ये बीमारियां कुछ लोगों को भी आगे पीछे और भी इश्यूज़ होना शुरू हुए थे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। मुझे जो है वो इसका जॉइंट के इश्यूज़ आना, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ उसको कहते थे उस टाइम पे, तो उसके इश्यूज़ आना शुरू हुए थे। और लैब्स में भी आ गया था कि हाँ जी आप पॉजिटिव हैं, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, आपको इस तरह का कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वो दिन है आज का दिन है। इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं तकरीबन, और मैं आई एम टोटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सारे जोड़ काम करते हैं, ठीक ठाक हूँ मैं कोई उंगलियों में टेढ़ापन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली फाइन। तो उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में भी ये था कि जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेरे मैटरनल साइड पे मौजूद है, ऑटो इम्यून डिजीज़ मेरी मैटरनल साइड पे मौजूद है। तो I was genetically gifted with having a predisposition to having rheumatoid arthritis। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ठीक हूँ तो बाहर की बहुत सारी दुनिया जो है वो भी ठीक हो सकती है, सिर्फ इस वजह से कि मेरा तौर तरीका, मेरा रहन सहन, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी सोच और मेरे जज्बात जो हैं वो मेरे बाप दादों से थोड़ा सा फ़र्क हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। शायद ये एक वजह जो है वो मेरे नज़दीक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह बनती है, जिसके अंदर एपिजेनेटिक्स इज़ इन प्ले। तो आई होप यही चीज़ जो है वो बाकी लोग भी अप्लाई कर सकें। अगर ना अप्लाई करना आ रहा हो तो वो हमसे रुजू ज़रूर कर सकते हैं, हम गाइड उनको कर सकते हैं। अल्लाह करे कि आप बाहर जितने लोग जो समझते हैं कि जी जेनेटिक डिजीज़ वो गॉड गिफ्टेड या गॉड कर्स्ड खुदा न खास्ता होती हैं आपके ऊपर, तो ऐसा नहीं है। और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से उन लोगों को जो है वो हौसला मिलेगा और वो इसकी जस्तजू जारी रखेंगे कि वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।